Hello everyone, this is your friend Deepak. और आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक लिया गया है ज्योग्राफी से और टॉपिक है रॉक्स। अगर आप उन लोगों को हमारा वीडियो अच्छे लगे तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। First of all, we know what is rock. हम लोग देखेंगे rock क्या है। जब हम अपने आसपास देखते हैं सराउंडिंग्स में, तो हमें हर एक प्रकार के जो माउंटेन्स दिखते हैं और पत्थर से जो छोटे छोटे स्टोन्स दिखते हैं, दिस इज ए रॉक। सिंपली हम कह सकते हैं कि ये रॉक है, क्योंकि रॉक बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है और ये बहुत ही एवोल्यूशन के बाद फॉर्म होता है। So let's see how it's formed. In this picture, इस पिक्चर में हम देख रहे हैं रॉक। एक चट्टान की तस्वीर है और कुछ ये पत्थर की तस्वीर है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रॉक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये फॉर्म कैसे होता है। इस 3D एनिमेशन के द्वारा हम देख सकते हैं कि रॉक, ये हमारा अर्थ लेयर है। इसमें हम अर्थ लेयर को देखते हैं। सबसे अपर में है क्रस्ट, मेंटल एंड देन कोर। जो रेडिश एरिया दिख रहा है ये मेल्टेड रॉक है, और हम सोच सकते हैं कि ये फॉर्म कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ रॉक इन डिफरेंट लेयर। अब हम इस देखेंगे रॉक साइकिल। रॉक साइकिल एक्चुअली में क्या होता है, जब वॉल्केनो के अंदर से मैग्मा, जो लिक्विड या मेल्टेड रॉक होता है, वो निकलता है और अर्थ सरफेस में ये फैल जाता है। जब ये फैलता है और ये धीरे धीरे ठंडा होता है और एक हार्ड सब्सटेंस के रूप में, मैटर के रूप में ये पूरे उस एरिया में फैल जाता है, जिसको हम रॉक के नाम से जानते हैं। रॉक इसको बोलते हैं। तो रॉक एक्चुअली में रॉक होता क्या है, रॉक के कितने पार्ट्स होते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स के 3 पार्ट होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं: एग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। पहला है इग्नियस रॉक। ये जब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इस फॉर्म फ्रॉम मैग्मा और लावा सॉलिडिफिकेशन, हार्ड नो लेयर। इसमें क्या आता है, जब मैग्मा निकलता है, जो गर्म लावा निकलता है और अर्थ सरफेस में जब ये फैल जाता है, तो इसके द्वारा जो मैटर का क्रिएशन होता है, मटेरियल का जो क्रिएशन होता है, उसे हम एग्नेस रॉक कहते हैं। एग्नेस रॉक में हम ग्रेनाइट को देख सकते हैं, ऑब्सिडाइन को देख सकते हैं, और एग्नेस रॉक्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। उसी तरह सेडिमेंट्री रॉक्स को हम देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म फ्रॉम द सेडिमेंट कंपैक्शन।
ये एक कॉम्पैक्शन की वजह से होता है। जब हम किसी को बहुत ही प्रेशर के साथ एक लेयर में सील कर देते हैं, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मटेरियल को, वो या तो केमिकल कंपोनेंट हो या तो ऑर्गेनिक चीज हो, ट्रीज हो, और किसी भी प्रकार के कोई भी सब्सटेंस हो। और नेक्स्ट फ्रेंड देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। ये थर्ड टाइप ऑफ रॉक होता है जो igneous रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक के ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है। जब ये लॉन्ग ड्यूरेशन में जब ये हार्ड हो जाता है, तब ये लेयर बाय लेयर इसका फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये नन फ्लाइटेड नो लेयर में होता है, ये एक सॉलिड मटेरियल के रूप में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट हम डेफिनेशंस देखेंगे एग्नेस रॉक के। इंग्लिश में हम देखेंगे igneous rock is one of the three main rock type. Igneous rock is formed through the cooling and the solidification of magma or lava. Igneous rock may form with or without crystallization either below the surface as intrusive rock or on the surface as a extrusive rock. तो हम हिंदी में इसको देखते हैं। हिंदी में एग्नेस रॉक को हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टाने पृथ्वी के आंतरिक भाग से magma और लावा से बनती है। जैसे हमने स्टार्टिंग में हमने कहा था, आपको बताया था कि जब वोल्केनो का एरप्शन होता है तो उसके अंदर से जो magma और लावा निकलता है, वो जब बारी हमारे धरती के परत में ऊपरी सतह पर जब ये ठंडा होता है तो ये अग्नि चट्टान का रूप ले लेता है। उसी तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ igneous रॉक। इंट्रूसिव igneous रॉक और एक्सट्रूसिव igneous रॉक। और ये इंट्रूसिव igneous रॉक का जो ये definition है, these rocks crystallize below the Earth's surface, resulting in large crystals as the cooling takes place slowly. The examples are diorite, granite, pegmatite. These are the example of intrusive rocks. ये एग्जाम्पल है इंट्रूसिव रॉक्स के। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सट्रूसिव रॉक। Extrusive igneous rocks. These rocks erupt onto the surface, resulting in a small crystal as the cooling takes place quickly. The cooling rate for a few rocks is so quick that they form an amorphous glass, basalt, tuff, pumica, and example of extrusive rocks. Next, these are the igneous rock example: basalt, diorite, granite, mica, and a quartz. Here we saw the rock cycle. In starting, I told you that a volcanic eruption where then the magma come from it, and when it become cold, the igneous rock form. Then heat weathering its home in sedimentary rocks, and then after it form into metamorphic rocks. This is the rock cycle. Next we saw the definition of sedimentary rock.
Sedimentary rocks are type of that are formed by the accumulation of deposition of minerals or organic particle at the earth's surface, followed by sedimentation. सेडिमेंट्री रॉक तो ऐसे रॉक है जो मिनरल्स ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जैसे कि हम देखते हैं हमारे ट्रीज प्लांट्स एनिमल्स इसके डिकम्पोजिशन के बाद जो एयर सरफेस में रह जाते हैं एक लेयर में कॉम्पैक्ट सेमेंटेशन की वजह से तब इससे सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स कवर द continents of the earth crust is extensive. 73% of earth current land surface sedimentary rock पूरे अर्थ में 73% एरिया में लैंड सरफेस में फैला हुआ है। इसी को हम अवसादी चट्टान कहते हैं हिंदी में। तो सेडिमेंट्री शब्द कहाँ से आया है? सेडिमेंट्री शब्द लैटिन भाषा के सेडिमेंटम से बना है जिसका अर्थ होता है बस। इसी तरह से जैसे हम नीचे देखेंगे पृथ्वी की सत्ता की चट्टानें काय प्रकृति कारण वायु तेज वाला जल से विभिन्न आकार के टुकड़ों में टूट जाती है। और हम नीचे देखें गठन के तरीके के आधार पर अवसादी चट्टान को तीन प्रमुख समूह में वर्गीकृत किया जाता है। इसको हम तीन जो भी सेडिमेंट्री रॉक है इसको औषधि चट्टान को तीन टाइप्स में तीन समूह ग्रुप्स में इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है यांत्रिक रूप से निर्मित, ये है बलुआ पत्थर समूह, चूना पत्थर, सेल, लौस आदि। और सेकेंड है कार्बनिक रूप से निर्मित, गीसेराइट, चौक, चूना पत्थर, कोयला आदि। जो कार्बनिक ऑर्गेनिक रूप से जो बनता है जिसको हम जैसे हमारे प्लांट्स के वेस्ट प्लांट जो कॉम्पैक्ट ट्रीज कॉम्पैक्ट होके एक सीमेंटाइजेशन प्रोसेस में चल जाता है और उससे जो मटेरियल का निर्माण होता है जैसे कोयले का, उस ये सब कार्बनिक रूप से निर्मित होता है। रासायनिक रूप से निर्मित ये है चूना पत्थर, जिसको हम चूना पत्थर हम लोग अक्सर यूज करते थे, जो करते हैं अभी भी, जो हमारे घरों को वाइट वॉश करने के लिए जो हम चूना यूज करते थे। चूना बहुत सारे कार्यों में यूज होते थे। तो हमारे प्राचीन काल में पहले के जो थे उसमें घर बनाने कंस्ट्रक्शन के कार्य में इनका यूज होता था सीमेंट की जगह में। अब हम देखेंगे मेटामॉर्फिक। The word metamorphism is taken from the Greek for change of form. अब हम नेक्स्ट देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। Metamorphic rocks, any of the class of rocks that result from the alteration of pre-existing rock in the response to changing environmental conditions such as variation in temperature, pressure, and mechanical stress, and the addition of subtraction of the chemical component. जैसे कि हम लोग देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक है, ये है एग्नस रॉक और एग्नस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक से बनता है। जब ये हाई टेम्परेचर, प्रेशर और स्ट्रेस की वजह से जब इस कॉम्पैक्शन होता है, कॉम्पैक्ट होता है, तो ये
फ्लैट सरफेस में ये बनता है। इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट देखेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल है मार्बल्स। मार्बल अक्सर हम यूज करते हैं हमारे घरों के फर्श के लिए, हमारे फ्लोरिंग के लिए, और बहुत सारे जगहों में हम इनको यूज करते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है आपका रॉक साइकिल। रॉक साइकिल हमने जैसे देखा, वोल्केनो से मैग्मा निकलता है, मैग्मा से कूल होता है तो इग्नियस रॉक फॉर्म होता है, और इसके बाद होता है वेदरिंग, एंड वेदरिंग के बाद सेडिमेंट, और सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है, और हीट एंड प्रेशर और कॉन्वेक्शन की वजह से मेटाफॉर्मिक रॉक का ये डेवलपमेंट होता है, निर्माण होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you do like, subscribe and share, और नेक्स्ट वीडियो के देखने के लिए मुझे प्रेरित करें, मोटिवेट करें, ताकि मैं अच्छे से वीडियो बना सकूं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।